हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो बेटा पेन पेंसिल निकालिए, बुक नोटबुक लीजिएगा और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर के आ गए हैं। आप सबको पता है हम हमेशा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इसमें बेटा पेज नंबर 26 और 27 निकालिएगा। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? 3rd नंबर चल रहा है ना। 3rd नंबर ही चल रहा है। उसमें वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे, जानवरों की दुनिया पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्वेश्चन ई किया था। आज क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे। ई वाला कंप्लीट कर लिया था हमने, तो बेटा नोट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एफ। और क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। SHORT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें बेटा क्वेश्चन आपको ही नोट करना है। मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, आप डायरेक्टली आंसर लिखाऊंगा नंबर लगाकर। क्वेश्चन आपको लिखना है। आपकी बुक से मैंने कहा है पेज नंबर 27, वहां क्वेश्चन नंबर एफ है। ये लिखा मैंने कि कौन सा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। पहला देखिए क्या है। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। यहां आपको क्या लिखना है? एफ ला रहा है यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1 किया, 1 के आगे क्वेश्चन लिखिएगा जो बुक में है कि वाई डू वी डोमेस्टिक एनिमल्स, वाई डू वी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स, कि हम कुछ घरेलू जानवरों को क्यों रखते हैं, हम कुछ घरेलू जानवरों को क्यों पालते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हम हमारे घरेलू जानवर, हम आप सबको पता है हम हमारे घरों पर गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं। वो बेटा क्यों रखते हैं उसका आपको बताना है, क्योंकि हमारे को आपको पता है हमारे को दूध देते हैं ना, इस कारण से रखते हैं। तो क्या लिखना है? वी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स। क्या लिखना आंसर में? वी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स। आंसर लिखना वी DOMESTICAT, डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स। तो किसके लिए? फॉर गिव अस मिल्क, फॉर गिव अस MILK मिल्क। यानी हम कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं, हम कुछ जानवरों को पालते हैं या रखते हैं फॉर गिव अस मिल्क, वो हमें दूध देने के लिए। फॉर गिव अस मिल्क यानी वो हमारे को दूध देते हैं। तो वी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स फॉर गिव अस मिल्क। हम हमारे को दूध देने के लिए कुछ जानवरों को पाला करते हैं या डोमेस्टिकेट करते हैं। समझ में आ गया ना आंसर? आप सबको पता बेटा आपके घर पर गाय भैंस क्यों रखी जाती है, काऊ बफेलो आपके घर में क्यों रखा जाता है? आप उनसे दूध प्राप्त करते हो, फिर दूध से क्या होगा? आपको कर्ड भी मिलेगा, आपको बटर मिलेगा, आपको घी मिलेगा। इस कारण से ही रखते हैं ना घर में काऊ बफेलो वगैरह। तो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देखिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है विच आर मिल्क एनिमल्स, विच आर मिल्क एनिमल्स, यानी दुधारू जानवर कौन से होते हैं? विच आर मिल्क एनिमल्स। तो इसका भी मैं आंसर ही लिखूंगा। अब बेटा दुधारू जानवर कौन? वो जो दूध देते हैं वो दुधारू जानवर, दूध देने वाले जानवरों को ही कहेंगे ना दुधारू जानवर। तो कौन से होते हैं? काऊ बफेलो वगैरह। तो आंसर क्या लिखोगे? देखो काऊ बफेलो, काऊ BUFFALO, बफेलो, CAMEL कैमल, GOAT गॉड, are male animals.
तो कौन से होते हैं मीन्स एनिमल्स? काऊ गाय, बफेलो भैंस, कैमल ऊंट, गौड़ बकरी आर मीन्स एनिमल्स यानी दुधारू जानवर होते हैं। तो गाय हो गया, भैंस हो गया, ऊंट हो गया, बकरी हो गया, ये बेटा दुधारू जानवर होते हैं, दूध देने वाले जानवर होते हैं। समझ में आया आंसर? एंड देन नाउ क्वेश्चन नंबर विच आर वाइल्ड एनिमल्स। 3 का भी आंसर ही लिखवाऊंगा। और क्वेश्चन है विच आर वाइल्ड एनिमल्स, कि बेटा जंगली जानवर कौन से होते हैं? कौन से जंगली जानवर? आप सबको पता है, हमने पढ़ा है, जो जंगल में रहते हैं उसको जंगली जानवर कहते हैं। जंगल में रहने वालों को क्या कहेंगे? जंगली जानवर कहेंगे। तो क्या लिखोगे? कौन से होते हैं यही पूछा है, तो आपको एग्जाम्पल लिखना, तो लिखो LION लॉयन, TIGER टाइगर, लॉयन टाइगर, ELEPHANT एलिफेंट, बियर फॉक्स, BER बियर हो गया, FOX फॉक्स हो गया, GIRAFFE जिराफ हो गया। ये सारे क्या है? आर वाइल्ड एनिमल्स। आर WILD वाइल्ड एनिमल्स। समझ में आ गया? लॉयन शेर, टाइगर चीता, एलिफेंट हाथी, बियर भालू, फॉक्स लोमड़ी और जिराफ, ये बेटा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगल में रहने वाले जंगली। ये कौन से होते हैं? जंगली जानवर होते हैं, जो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 और 4th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। और क्वेश्चन है कि विच आर एक्वेटिक एनिमल्स, विच आर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये भी बेटा ऐसे ही करना है। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? तो some animals live in water, they are called aquatic animals. फिश हो गया, whale हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो लिखो some animals live in water, some animals live in water, they are called aquatic animals. They are called animals, they are called aquatic animals. So some animals live in water, they are called aquatic animals. एग्जाम्पल में फिश, उसके बाद WHAL whale, उसके बाद OCTOPUS ऑक्टोपस आर एक्वेटिक एनिमल्स, आर एक्वेटिक एनिमल्स। तो समझ में आ गया ना? वे जानवर, कुछ जानवर जल में रहते हैं, वे जलीय जानवर कहलाते हैं। मछली, व्हेल और ऑक्टोपस, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। फिर है विच आर ओमनिवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस है या क्या है? हाँ, ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? ये है ना, देखिए क्या क्या आपको पता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बेटा मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे वगैरह भी खाते हैं, उसको कहते हैं। तो क्या लिखोगे? इसका लिखेगा आंसर बेटा 5th का ANS। लिखो सम एनिमल्स ईट, SOME सम एनिमल्स ईट, BOTH बोथ। बोथ कौन कौन? एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड फ्लैश लिखना पड़ेगा बेटा, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जानवर नहीं खाएंगे, जानवरों का मांस खाएंगे। तो क्या लिखोगे? फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो some animals eat both plants and flesh of animals.
फिर आगे, तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, SUCH, such type of animals are called omnivorous, OMNIVOROUS, जैसे कि CAT कैट, DOG डॉग, और क्या बियर भालू, BER बियर, CROW क्रो। ह्यूमन बीइंग को बेटा अंदर नहीं लिखना है, जानवरों की कैटेगरी में नहीं रखना है, जानवर बट हम क्लियरली नहीं रख सकते ना, तो ये बहुत है एग्जांपल, एटसेट्रा, ETC, ई नहीं है ETC है। ये जानवर बेटा कौन से होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं। क्वेश्चन में पूछा था ओमनिवोरस कौन से होते हैं, तो क्या लिखा? Some animals eat both plants and flesh of animals. Such type of animals are called omnivorous. Cat, dog, bear and the crow. BEAR है, ठीक है ना, बियर भालू और क्रो कौवा। ये 5 क्वेश्चन किए बेटा, तो होमवर्क में यही करना है। इस प्रकार चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। फिर देखिएगा क्या है, एक देखो क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है, ये बेटा आपको ही करना है कि सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ एनिमल्स यूजिंग द गिवन क्लू। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ ये, तो लिखा ईट, जो ईट ईट्स एनिमल, वह जो जानवरों को खाता है, तो यहाँ लिखोगे जैकल, लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो व्हेल नंबर 2 पर। 3 पर रेड डिग्स इन द ग्राउंड, होल लिव्स इन द शेड ऑफ ए ट्री, एलिफेंट, और इट इज अवर नेशनल एनिमल टाइगर। तो ये बेटा पजल आपको बुक में ही भरना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ऐप वाले पांचों के पांचों क्वेश्चन नहीं करवाए, आंसर सबके करवा दिए हैं। क्वेश्चन यहां से कीजिएगा, आंसर यहां से कीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस प्रकार अगली क्लास होगी, उसमें आगे वाले करेंगे जो भी है। अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, ठीक है ना, वापस कल लौटता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। अब चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।